तो कैसे आप लोग। मैं हूं मनीष, MVIS में आपका स्वागत है। आज की हम ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं मैपिंग की UPSC के लिए, और उसमें सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर हम इसको क्षेत्रफल के या फिर एरिया के दृष्टि से देखें तो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, अफ्रीका। और तीसरे नंबर पे एरिया के अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका आता है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज़ वगैरह देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ रहेंगी। उसके बाद हम स्टेट्स और रिवर्स और रेंजेस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिज़िकली अगर सीधे देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सा लैंड मास आता है। ठीक है, तो ये पूरा जो लैंड मास है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ओके, तो इसमें क्या है, जो जो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं और इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। बट जो ओशियन इसके चारों तरफ आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके जो नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। ठीक है, वेस्ट साइड में जो है वो है पैसिफिक ओशन। ईस्ट साइड में क्या है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आएगा नहीं, ये तो हम इसको सिर्फ एक तरह से रूपरेखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साउथ साइड में पैसिफिक ओशन पूरा फैला हुआ है, और जो साउथ पॉइंट है ना इसका, ये अगर हम कहें तो ये किसको टच कर रहा है, यहाँ पे साउथ अमेरिका को टच कर रहा है। ठीक है, साउथ इसके नॉर्थ अमेरिका के जो साउथ पार्ट में सेंट्रल अमेरिका का पार्ट आता है। सेंट्रल अमेरिका जो है, ठीक है, अभी आएंगे इस पर सेंट्रल अमेरिका क्या है। सेंट्रल अमेरिका भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कैरिबियन सी है। ठीक है, कैरेबियन सी जो इसको बाउंड्री बना रहा है। चलिए, तो अब हम इसमें एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं कि कंट्रीज़ इसके अंदर कौन कौन सी आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम रेंजेस पर आएंगे, वो शायद नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो में वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए, तो इसकी जो बाउंड्रीज़ है ना, अगर मैं इस पॉइंट को बनाऊँ, ये 7 डिग्री नॉर्थ से ऊपर ये हिस्सा है 85 डिग्री नॉर्थ तक पड़ता है। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ कॉन्टिनेंट है वो कौन से गोलार्ध में आ रहा है, या फिर कहो हेमिस्फेयर में आ रहा है, या हमारा नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, और अगर मैं इसकी लॉन्गिट्यूड्स को देखूँ तो ये 20 डिग्री वेस्ट से करीब करीब 179 डिग्री वेस्ट, 180 से 1 डिग्री कम है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन से थोड़ा सा ही पहले। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं अलास्का, और ये US का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है ये जो हिस्सा है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी लेक्स होती हैं, 5 ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक्स। और इसमें क्या आती है, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी एंड ओंटारियो। ठीक, कुछ इस तरह से। चलिए, और यहाँ पर। ठीक है, तो ये पार्ट है कनाडा का। ठीक, इसके अंदर आते हैं USA। ये USA के ये छोटे छोटे स्टेट से मिलकर एक USA बना हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं मैक्सिको, ये आपको पता भी होगा, यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, जो हमारा मेन टारगेट है ना पढ़ने का, वो ये वाला पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जो हमें पता भी होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट है। इसको हमें समझना है, ये है क्या, एक ये पार्ट है, और इसी नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में एक और पार्ट हमें पढ़ना है, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर
एंटीलीज, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, तो हम ये भी देखेंगे। और इस वाले पार्ट को जो मैंने अभी येलो से हाईलाइट किया, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल। कई बार आपको ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल अमेरिका क्या है या ग्रेटर एंटीलीज़ क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब हम समझते हैं, यहीं पर हमारा मेन फोकस रहने वाला है। तो अगर मैं सेंट्रल अमेरिका को कंट्रीज़ में तोड़ने की कोशिश, सबसे पहले तो इसमें क्या है, 7 कंट्रीज़ आती हैं सेंट्रल अमेरिका में, 7 कंट्रीज़ आती है, ठीक है। उन कंट्रीज़ को मैं बारी बारी यहाँ पर मैप में लगाऊंगा और वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम सेंट्रल अमेरिका देख रहे हैं, इस हिस्से को हम बोलते हैं पैनामा, ठीक है। यानी पैनामा वो कंट्री है जिसका एक जो छोर है, यानी एक जो एंड है, वो साउथ अमेरिका से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके जस्ट बराबर में जो है वो है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। इसके बराबर में फिर एक और कंट्री है, उसका नाम है निकारागुआ, ठीक है। इसके बराबर में फिर एक और कंट्रीज आ रही है, निकारागुआ, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ एक 2 कंट्री पढ़नी है, ऊपर जो आपको पढ़ रही है ये वाला हिस्सा, ये वाली कंट्री है होंडरस, और जो इसके नीचे वाली कंट्री है ये है एल सल्वाडोर, ठीक है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 कंट्री हो गई। अभी हमारी 2 कंट्री बची है, मैं इसका एक रंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक ही हमारी कंट्री आती है, इसका नाम है, जो मैंने रेड में भी मार्क किया, ये वाली, ठीक है, ये है बिलीज, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे वाली जो कंट्री है, ये वाली कंट्री, इसका नाम है ग्वाटेमाला, ओके। तो कुल मिला के जो ये 7 कंट्री मिलकर, ब्लिज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये 7 की 7 कंट्रीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। ये इसमें मेन चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको आपको एक बार मैप में और दिखा देता हूँ, मेरे को इसका शायद मैप पड़ा हुआ है, एक मिनट, ठीक है। Here we have, है ना, these 7 countries. So this is पैनामा, दिख रहा है आपको, ये पैनामा है। और ये पैनामा कहाँ है, साउथ अमेरिका से टच हो रखा है, यहाँ पर ना, इस एरिया में साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उससे पैनामा जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका से पैनामा टच हो रहा है। उसके बाद बराबर में कोस्टा रिका है, फिर निकारागुआ है, आगे जाकर देखेंगे यहाँ पर 1-2 यहाँ लेक भी है निकारागुआ के अंदर, ठीक है, उनको भी पढ़ेंगे। फिर होंडरस है, उसके बाद एल सल्वाडोर है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाती है कि कौन सी बाउंड्रीज़, कौन सा देश किस बाउंड्रीज़ को टच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एल सल्वाडोर, निकारागुआ ये आपस में टच कर रहे हैं ना, इस एरिया पे आपस में, ये दोनों आपस में यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ एल सल्वाडोर को कितनी बाउंड्रीज टच कर रही हैं, मान लो आपको 4 क्वेश्चन अगर चौथा पूछेगी कौन सी नहीं टच कर रही, तो ग्वाटेमाला, होंडरस और निकारागुआ एल सल्वाडोर को टच कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो बेलीज है ना, ये जो कंट्री है, ये सिर्फ ग्वाटेमाला को टच करती है और मैक्सिको को टच करती है, होंडरस को टच नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर कई बार ये आ जाता है क्योंकि बहुत पास में दिखता है ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये इसको टच कर रही है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि बेलीज और होंडरस आपस में टच नहीं कर रही है। ये मेन पॉइंट आपको 2 याद रखने हैं कि बेलीज और होंडरस आपस में टच नहीं करती हैं और एल सल्वाडोर और निकारागुआ आपस में टच करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे हमारा जो अभी ये सेंट्रल अमेरिका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारी मेन चीज़ है ना, अगर हम कंट्रीज़ देखें, नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज से बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है क्योंकि कंट्रीज़ इसमें नाम मात्र की हैं। एक तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ये है कि सेंट्रल अमेरिका, दूसरा एक और हमारा जो पॉइंट है ना, ये ग्रेटर एंटीलीज़। तो हम ग्रेटर एंटीलीज़ को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ग्रेटर एंटीलीज़ में जो कंट्रीज़ आती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कंट्री आती है, इसका नाम है क्यूबा, यानी बिल्कुल जो वेस्ट साइड में इसकी कंट्री है,
ठीक है, ये है ग्रेटर एंटिलीज। इसका मैं आपको थोड़ा सा रंग चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली कंट्री। ठीक है, ये है क्यूबा। नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं वो जमाइका। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाली कंट्री, ये है जमाइका। इसका रंग मैं आपको चेंज करके फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कंट्री का नाम है जमाइका। ठीक है, उसके बाद जो कंट्री आती है वो है हैटी, ये वाली कंट्री है। ठीक है ना, क्यूबा और जमाइका आपस में टच नहीं कर रही हैं। ये आइलैंड क्या होते हैं वो मैं खैर अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाली कंट्री हैटी, इसको जो दूसरी यहाँ कंट्री टच कर रही है उसे बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, अच्छा, डोमिनिकन रिपब्लिक में एक सिटी है, वो है सेंटियागो। ठीक है, तो सेंटियागो सिटी से रिलेटेड एक नेटवर्क है, इसका नाम है सेंटियागो नेटवर्क है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वीडियो के कमेंट में आपको लिखना है कि सेंटियागो नेटवर्क है ना, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक में है ना, सेंटियागो नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है, सेंटियागो नेटवर्क है क्या। ठीक है, चलिए, तो क्यूबा हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा, जमाइका देख लिया, डोमिनिकन रिपब्लिक देखा, और इसके जो बराबर में वाला जो बिल्कुल ईस्ट में है ना एक हिस्सा, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्यूर्टो रिको। ठीक, तो ये सारे ये सब पार्ट मिलके यानी क्यूबा, हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जमाइका, प्यूर्टो रिको, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, एक तो हमें ये याद रखना है नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज़ में। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज़ हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि सेंट्रल अमेरिका में ये 7 कंट्रीज़ हैं, और वो कौन कौन सी हैं, पैनामा है सबसे पहला, तो एक तो है पैनामा। ठीक है, पैनामा हमें पता होना चाहिए, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडरस, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और बेलिस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की हम वीडियो में जो रेंजेस हैं यानी रोकीज़ हैं, उसके अलावा एप्लेशियन माउंटेन्स हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।